नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर के कई बड़े बड़े राजनीतिक ज्ञाताओं ने भविष्यवाणी की थी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन चाइनीज माल की तरह बन चुका है, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। अब इन राजनीतिक ज्ञाताओं द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अब कांग्रेस ने किनारा करने का फैसला ले लिया है। मिलन देवड़ा, संजय निरुपम जैसे नेताओं द्वारा जो आवाज उठाई गई थी, उस पर अब कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी ने गौर फरमा ली है। आपको ज्ञात ही होगा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण होने के बाद से ही तीनों पार्टियों के नेताओं में, तीनों पार्टियों के विधायक और मंत्रियों में आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था, और खास करके शिवसेना और कांग्रेस के बीच में तो काफी ज्यादा अनबन नेताओं में चल रही थी। अब उसी को ध्यान में रख करके कांग्रेस आला कमान ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अलग होने का फैसला ले लिया है, जिसकी वजह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। पिछले 2 दिन से मैंने आपको बताया है कि बीएमसी चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने शिवसेना से अलग तीसरा मोर्चा महाराष्ट्र के अंदर खोलने का ऐलान किया है, और उस पर अब अंतिम मोहर लग चुकी है। कांग्रेस के नेता है रवि राजा, उनकी तरफ से अब आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है कि अगले बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना से अलग चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उद्धव सरकार की जो नाकामियां सामने दिखाई पड़ रही है, उससे महाराष्ट्र की जनता तंग आ चुकी है। ये बात कांग्रेस बखूबी जानती है, और इसका पूरा घाटा बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। इस वजह से शिवसेना से अलग होने का फैसला अब कांग्रेस की तरफ से ले लिया गया है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह का ऐलान करने के बाद संजय राउत की तरफ से सोनिया गांधी को खुश करने का प्रयास भी किया गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी फेल हो चुके हैं, अब मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी का प्रभाव है, इस तरह की बातें संजय राउत की तरफ से कही गई। लेकिन जनता बखूबी समझ रही है कि किसका प्रभाव ज्यादा है, किसका कम है। राहुल गांधी को बराक ओबामा जैसे इंटरनेशनल नेताओं ने भी पप्पू घोषित कर दिया था, तो ऐसे में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया सेना में शामिल होकर के संजय राउत सोनिया गांधी को खुश करने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे थे, और बीएमसी चुनाव में शिवसेना को अपनी हार स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। इस वजह से कांग्रेस को वापस अपने साथ मिलाने के लिए और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को पूरे 5 साल चलाने के लिए संजय राउत की तरफ से इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के पक्ष में की जा रही है। फरवरी 2022 में चुनाव होना है, लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर के अभी से तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, और अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस के ऐलान के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारे पर उद्धव सरकार चल रही थी। अब कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटने की कगार पर आ चुका है, और यही कारण रहा कि शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। संजय राउत ने सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कई तरह के प्रयास किए, लेकिन अब शिवसेना ने अपना जो रुख है वो बदल लिया है। अब बोला जा रहा है कि राहुल गांधी जिस गठबंधन में शामिल होते हैं, उस गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए शिवसेना अगले बीएमसी चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। यानी कि 2 दिन पहले संजय राउत राहुल गांधी को पीएम मोदी से भी ज्यादा प्रभावशाली बता रहे थे, और आज वही संजय राउत बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जिस गठबंधन में शामिल होते हैं वहां पर हार का मुंह देखना पड़ता है। इस वजह से शिवसेना और कांग्रेस बीएमसी चुनाव में अलग अलग है वो भागीदारी निभाएगी। आपको ज्ञात हो तो पिछले बीएमसी चुनाव के दौरान बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें कम मिली थी। बीजेपी के पास सिर्फ 82 सीटें थी और शिवसेना के पास 84 सीटें थी। लेकिन बीएमसी में शिवसेना का काफी ज्यादा प्रभाव है, लेकिन अब स्थितियां काफी ज्यादा बदल चुकी है। बीजेपी सिर्फ 2 सीट पीछे थी, और अब सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है, ऊपर से महाविकास आघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस अलग भी हो रही है, तो मान सकते हैं कि बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा फायदा मिलेगा। हिंदुत्व के नाम पर वोट करने वाले लोग अब शिवसेना से किनारा कर चुके हैं। अर्नब गोस्वामी को लेकर के, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के, अन्य भी काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के उद्धव सरकार है वो कटघरे में खड़ी हो चुकी है। एक तरफ बाला साहब ठाकरे जी के जन्म दिवस पर किसी तरह का कोई उत्साह शिवसेना में दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ राजीव गांधी के जन्म दिवस पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक तरह से पर्व मनाया जाता है। कुल मिलाकर के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की करतूतों की वजह से
अब महाराष्ट्र में शिवसेना का अस्तित्व खत्म हो चुका है। बालासाहेब ठाकरे जी के आदर्शों को कहीं ना कहीं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिला करके रख दिया है और अब इसका पूरा घाटा महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में देखा जा सकता है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन अब टूटने की कगार पर है और संजय राउत के 25 साल इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन के राज करने वाले दावे की भी पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। आप सभी को ज्ञात ही होगा कि संजय राउत ने कहा था कि अगले 25 साल तक अब एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का महाविकास आघाड़ी गठबंधन ही महाराष्ट्र में राज करेगा, लेकिन अब इसकी हवा निकलती हुई साफ दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भनक पहले से थी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस अलग होगी और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक अल्टरनेटिव सरकार महाराष्ट्र को सौंपने का ऐलान किया गया था और अब उस दावे में एक तरह से सच्चाई दिखाई पड़ रही है। उस दावे पर अंतिम मोहर लग चुकी है। अगले 1-1.5 महीने के भीतर शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं के बीच की दूरियां इतनी बढ़ जाएगी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूट जाएगा, जिसकी वजह से 145 का जादुई आंकड़ा महाविकास आघाड़ी गठबंधन खो देगा। और यही कारण था कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की तरफ से अगले 1-1.5 महीने के भीतर महाराष्ट्र को एक अल्टरनेटिव सरकार सौंपने का ऐलान किया गया था। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उद्धव सरकार से अब कांग्रेस भी तंग आ चुकी है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि शिवसेना के भी कई ऐसे जो नेता हैं जो खास करके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करते हैं और उनसे कहीं ना कहीं उद्धव सरकार पर कड़ा एक्शन लेने की अपील करते हैं। और एनसीपी में जिस तरह से अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने उद्धव सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के वो गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात करते हैं उद्धव सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के लिए और एक निष्पक्ष जांच करने के लिए, उससे यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि एनसीपी के अजीत पवार भी अब कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन और शरद पवार को तगड़ा झटका देंगे। जिस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ अजीत पवार की नजदीकियां बढ़ी है, उससे यह साफ हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में अजीत पवार भी अपने कोटे के 12 से 15 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने विधायकों के साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन को त्याग सकती है, जिससे शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस मान रही है कि उद्धव सरकार की नाकामी उसे बीएमसी चुनाव में हार प्रदान करेगी। जिस तरह से उद्धव सरकार अर्नब गोस्वामी हो, सुशांत सिंह राजपूत केस हो, कंगना रनौत हो, इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। महाराष्ट्र की जनता को इस सरकार का कोई फायदा नहीं हो रहा। इस वजह से कांग्रेस अब उद्धव सरकार से किनारा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो शिवसेना का मानना है वो ये कि राहुल गांधी जिस गठबंधन में शामिल होते हैं उसको करारी हार का मुंह देखना पड़ता है। पहले 2 दिन पहले जो संजय राउत की तरफ से बोला गया उसको भूल जाइए। अब संजय राउत का नया दावा है वो ये कि राहुल गांधी जिस भी गठबंधन में शामिल होते हैं वो गठबंधन हार का मुंह देखता है, इसलिए शिवसेना और कांग्रेस अलग अलग बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारे पर शिवसेना ने जो कार्रवाइयां की है, या मान सकते हैं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सिर्फ अर्नब गोस्वामी हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस हो या फिर कंगना रनौत हो, इनके इर्द गिर्द ही घुमाए रखा। पालघर केस को लेकर के भी इनके आसपास ही उद्धव ठाकरे को घुमाए रखा ताकि शिवसेना का विरोध महाराष्ट्र में बढ़ जाए और एक बार फिर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार अगले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को मात देने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन तोड़कर एक अलग से ही मोर्चा कहीं ना कहीं खड़ा करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के बीच में जो नजदीकियां बढ़ी है उससे फिलहाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर पिछले काफी समय से संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं में आपसी अनबन ये साफ जाहिर हो रही है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन अब पूरे 5 साल नहीं कर पाएगा। जिस तरह से 4 साल का कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है उसमें उद्धव सरकार का चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। हालांकि 2022 फरवरी के अंदर ये बीएमसी के चुनाव होने हैं, लेकिन एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने अभी से इस चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीएमसी चुनाव से पहले इस तरह के कांग्रेस के फैसले ये साफ दिखाई दे रहा है कि
कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस अलग होगी, इसका पूरा प्रभाव है वो गठबंधन सरकार पर पड़ने वाला है, जिससे उद्धव सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा चुके हैं और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से जल्दी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर के कोई न कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। वैसे भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने को लेकर के कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हुई थी ऐसी, और उसकी भनक कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग चुकी है और उसी कारण अब कांग्रेस आलाकमान ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को तगड़ा झटका देने का ऐलान कर दिया है। और वैसे भी जो मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो शिवसेना से अलग होने का दबाव सोनिया गांधी पर बना रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता जैसे कि संजय निरुपम हुए, मिलन देवड़ा हुए, इन्होंने पहले से ही शिवसेना के खिलाफ खड़े होने की आवाज उठाई थी और अब उसको कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने गौर में ले लिया है, गौर फरमाया है उस बात पर, जिसका पूरा घाटा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। आधिकारिक रूप से ऐलान अब कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के बीएमसी चुनाव से पहले क्या कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन को तोड़ देगी और फिर क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में एक अल्टरनेटिव सरकार सौंप पाएंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अपडेट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।